हेलो क्लास, आज हम बात करने वाले हैं लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर जिसे हिंदी में प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। तो लाइट ईयर क्या है इसको जानते हैं। व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट यानी कि प्रकाश एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ओके, चलिए और अच्छे से इसको कैसे समझेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना है कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, सपोज दैट ये एक स्नेल है। एक्चुअली ये एक ही स्नेल है जिसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया हुआ है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ये स्नेल आपके कॉपी पर या आपकी नोटबुक पर बैठा हुआ है और वो नोटबुक के एक सिरे यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलकर जाता है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैवलिंग डिस्टेंस, क्योंकि चल कर गया है ना, तो ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। लेकिन ये नोटबुक में बैठा था। अब अगर हमें इस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम इस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट लेते हैं? मोस्टली हम सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं। वहीं अगर ये स्नेल आपके कमरे से आपके कमरे के एक कोने पर बैठा हुआ है और दूसरे कोने तक पहुंचता है, ठीक है, तो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक का जो डिस्टेंस है वो भी ट्रैवलिंग डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या है, हम चेंज कर देंगे। अब यूनिट किस में बदल जाएगी? मीटर्स में। ओके, तो फिर क्या होता है? अब ये मान लें कि ये स्नेल एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय करता है। ओके, जब ये एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय करेगा तो इसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस का यूनिट क्या है? फिर चेंज हो जाएगा। अब ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो हमारे ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उन सेलेस्टियल बॉडी के बीच में भी काफ़ी डिस्टेंस होता है और वो काफ़ी दूर दूर होती हैं। ठीक है जी, कि जब हमारे स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं किसी भी एक सेलेस्टियल बॉडी तक पहुँचने के लिए। और इस वक्त को हम इस डिस्टेंस को हम किस में? किलोमीटर्स में काउंट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम इसके लिए इसको मेज़र करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट को, प्रकाश का यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रकाश जो है जितनी तेज़ी से ट्रैवल करता है या जितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कवर करता है उतनी तेज़ी से कोई चीज़ नहीं करती है। कैसे ना, आपको पता है हम सूरज से कितने ज़्यादा दूर हैं? हम सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। यानी कि सन से हमारे अर्थ की दूरी या हमारे अर्थ से सन की दूरी लगभग 152.04 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन आपको पता है उसकी रोशनी हम तक कितनी देर में पहुंचती है? यानी कि इसकी किरण धरती तक कब तक पहुंचती है? 8.2, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकेंड में उसकी रोशनी हम तक पहुंच जाती है। आप समझ सकते हैं वो कितनी तेज़ी से चल रही है और कितनी जल्दी कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसीलिए जब हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर का। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, हम जितना भी दूर हो हमारी सेलेस्टियल बॉडी, हम उसके लिए लाइट ईयर की यूनिट का मेज़र करके उसके ट्रैवलिंग डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। लाइट ईयर की एक इजी डेफिनेशन ये भी है। द लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड मेजर्स। लाइट ईयर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में या स्पेस में या यूनिवर्स में जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को पता करने की एक यूनिट है। होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू क्लास।